छत्तीसगढ़ सरकार के स्कूल शिक्षा विभाग ने एक ऐप को राज्य भर में विस्तारित करने का फैसला किया है। ये ऐप पहले राज्य के 7 जिलों में पायलट के तौर पे चालू किया गया था। विद्या समीक्षा केंद्र ये एक ऐप है जो मोबाइल में रहेगा। सरकार का दावा है कि इस ऐप का प्रयोग करने से शिक्षक की उपस्थिति और शिक्षा की गुणवत्ता दोनों में चमत्कारिक असर नजर आएगा। शिक्षा की गुणवत्ता राज्य भर के सरकारी स्कूलों में जबरदस्त उछाल मारेगी। हमें सरकार ने ये नहीं बताया है कि जिन 7 जिलों में ये पायलट प्रोजेक्ट चल रहा था वहाँ पे इस ऐप के जरिए शिक्षा की गुणवत्ता में कौन सा आसमान छूने वाला उपलब्धि हासिल हो गई है। लेकिन चूंकि सरकार कह रही है और वो भी सुशासन सरकार कह रही है, इसलिए इस पर कोई शक शुबहा नहीं करना चाहिए और ये माना जाना चाहिए कि चूंकि सरकार ने कहा है इसलिए बिल्कुल सच होगा, झूठ की कोई गुंजाइश नहीं। बहरहाल अब जैसे ही वो 7 जिलों में चल रहा पायलट प्रोजेक्ट राज्य भर में लागू होने का आदेश जारी हुआ है, कुछ प्रश्न खड़े हो गए हैं। वो प्रश्न क्या हैं और उन प्रश्नों का कितना महत्व है, इस ऐप को लेके शिक्षक क्या कह रहे हैं, इन्हीं सब पर बात करने हाजिर हुआ हूँ। नमस्ते, मेरा नाम है याज्ञवल्क्य। तो राज्य सरकार ने ये पत्र जारी किया जो अभी आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे। स्कूल शिक्षा विभाग की ओर से जारी ये पत्र है। पत्र कहता है कि विद्या समीक्षा केंद्र ऐप जो है वो हर शिक्षक अपने मोबाइल में डाउनलोड करेगा और उसी के जरिए उपस्थिति तय की जाएगी। सरकार का दावा है, विशेषतः शिक्षा मंत्री का भी बयान का हवाला है जो सरकार की विज्ञप्ति है उसमें, कि गजेंद्र यादव जी जो शिक्षा मंत्री हैं उन्होंने ये दम दिखाया है कि भाई जैसे ये ऐप स्टार्ट होगा, ये काम शुरू होगा, सरकारी स्कूलों में पढ़ाई की नियमितता और जो जवाबदेही है ये बहुत बेहतर तरीके से सुनिश्चित की जा सकेगी और ये दोनों ही चीज़ें सरकार की प्राथमिकता में भी हैं। और इससे ये पता लगेगा इस ऐप से कि छात्र और शिक्षक समय पर आ रहे हैं या नहीं, और इससे पढ़ाई का माहौल बेहद मजबूत होगा। अब सरकार ने फरमान जारी किया है तो सबसे पहले क्या होता है जब फरमान जारी होता है, फरमान जारी होते ये होता है कि कंप्लायंस शुरू हो जाता है। और जैसे ही कंप्लायंस शुरू होने की बात आई, इस पर प्रश्न खड़े हो गए। प्रश्न क्या है? प्रश्न ये है कि ठीक है, मोबाइल से हाजिरी लग जाएगी, लेकिन क्या पूरे प्रदेश में जहाँ जहाँ स्कूल हैं वहाँ वहाँ पर नेटवर्क है? भाई मोबाइल नेटवर्क होगा, इंटरनेट की सुविधा होगी, तब तो ऐप काम करेगा ना, तब तो आप ऐप को खोलेंगे, तब तो बाकी प्रक्रियाएं होंगी, जैसा ऐप को लेके एक सामान्य ज्ञान होता है। दूसरा प्रश्न ये है कि जिन 7 जिलों में बहुत सकारात्मक नतीजे आए और शिक्षा की गुणवत्ता आसमान को छू गई, वहाँ के आंकड़े कहाँ हैं? शिक्षक और शिक्षा दोनों की गुणवत्ता में जो अभूतपूर्व ऐतिहासिक सुधार आया, जिससे सरकार आह्लादित मुदित पुलकित हो गई और उसने पूरे राज्य में इस योजना को फैलाने का फैसला ले लिया है, वहाँ पे गुणवत्ता के नतीजे कैसे बढ़े इस ऐप के उपयोग से, ये भी सरकार को बताना चाहिए था, पर वो नहीं बताया गया है। अब कुछ और बातें। राज्य सरकार ने शिक्षा विभाग में बहुत सारे आमूल चूल परिवर्तन करने की कवायद की। इसी में एक था युक्ति युक्तकरण। सरकार ने कहा कि भाई देखिए, ऐसा है कि स्कूलों में शिक्षक नहीं हैं, जो शिक्षक थोड़े से तिकड़म में माहिर होते हैं या प्रभावकारी संबंधों के साथ होते हैं, वो बिल्कुल आसपास रहते हैं और कई स्कूल खाली पड़े हैं। तो इस विधानसभा का जो अभी जो शीतकालीन सत्र हुआ है उसके ही अगर आप जवाब को देख लें, सरकार से यही सवाल किया गया था कि हजूर सरकार ये बताइए कि कितने स्कूल हैं जहाँ पे शिक्षकों की संख्या में असमानता है। आंकड़े स्क्रीन पर हैं। एक शिक्षक 3 कक्षाओं को संभाल रहा है, ये स्थिति है अभी भी। तो वो कक्षाओं को संभालते हुए ऐप भी चलाएगा और नेटवर्क भी देखेगा। इसके साथ साथ एक शिक्षक को कितने कामों को दिया गया है, कितने सारे काम करना है उसको। एक काम, 2 काम नहीं, गैर शिक्षकीय काम में श्रृंखला है पूरी। और उसके साथ साथ ये दम दिलासा है कि समय पर आना है और पढ़ाना है। सरकार के ही आदेश हैं, सरकार के ही निर्देश हैं, सरकारी तंत्र के ही निर्देश हैं कि गुरुजी को
पढ़ाने के अलावा क्या क्या करना है। क्या ये बेहतर नहीं होता ऐप के साथ साथ कि एक सरकार एक 4 लाइन लिख देती कि शिक्षकीय कार्य से बिल्कुल भी शिक्षक को न हटाया जाए, पर फिलहाल ऐसा नहीं है। इसके अलावा भी कई इतर सवाल हैं। शिक्षक आ गए, हाजिरी लगा दिए और पढ़ाया कुछ नहीं। ऐप से कैसे पता चलेगा कि पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया? ये भी तो एक प्रश्न है ना भाई। ऑनलाइन आकर आपको प्रेजेंट करना है, प्रेजेंट उसने दिखा दिया, पर पढ़ाई हुई कि नहीं हुई ये कैसे सुनिश्चित हो रहा है? हम आज भी इस दौर में जब सरकार विकास के लिए और 2047 विज़न पर पूरी बात होती है, इस दौर में भी ऐसी खबरें लगातार हैं कि स्कूल की बिल्डिंग नहीं है, स्कूल में परिसर ही नहीं है, किराए के भवन में स्कूल लग रहे हैं वगैरह वगैरह। जो बच्चे आते हैं उन बच्चों को अपने घर से स्कूल आने के लिए सामान्य सुविधा नहीं है। नदी है तो पुल नहीं है, सड़क का पता नहीं है। कई बार जब तेज़ बरसात हो जाए सब कुछ थम जाता है। इस ऐप से क्या वो व्यवस्था भी बन जाएगी, पुल बन जाएगा, सड़क बन जाएगी, बच्चे पहुंचेंगे? ये सवाल तो खैर है ही है कि चलिए आप निगरानी कर रहे हैं, निगरानी के बाद क्या करेंगे आप? कोई कार्रवाई करेंगे या फिर रिपोर्ट बनाएंगे और रिपोर्ट को रख देंगे? और जो आपकी रिपोर्ट बनेगी वो कितनी नीर क्षीर विवेकी रहेगी, इस पर कितने प्रश्न उठेंगे वगैरह वगैरह। तो ये कुछ बहुत सारे प्रश्न उठ रहे हैं। हमने बात की इस पूरे ऐप वाले नवाचार प्रयोग को लेकर शिक्षकों से। एक शिक्षक हैं वीरेंद्र दुबे, उनसे हमने जानने की कोशिश की कि सर ये जो ऐप आ रहा है, इस ऐप का जो आप अगर प्रयोग करेंगे तो कितने सहज मान रहे हैं अपने आप को, या इसमें कोई चूक आएगी क्या, कुछ तकलीफ परेशानी हो सकती है क्या? उन्होंने जो चीज़ें बताई हैं वो बहुत गौरतलब है। देखिए उनको। मोबाइल में दबावपूर्ण ऐप डाउनलोड कराना शिक्षकों की निजता का हनन है। इससे डाटा लीक, डीप फेक और एआई के दुरुपयोग करते हुए साइबर ठगी का अंदेशा बना रहेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि शिक्षकों की गुणवत्ता बढ़ेगी। मैं ये बताना चाहता हूं कि शिक्षकों की गुणवत्ता बढ़ाना है तो उसके लिए चाहिए कि छत्तीसगढ़ के शिक्षा विभाग को गैर शैक्षणिक कार्यों से हमें दूर रखे। और बहुत समय समय पर बहुत सारे ऐसे ऐप डाउनलोड कराए जाते हैं जिसके कारण से शिक्षकों का मोबाइल ऐसे ही बहुत ज्यादा व्यस्त रहता है। और इसके साथ साथ गैर शैक्षणिक कार्यों में आपको बताना चाहूंगा, रोजगार गारंटी कार्यक्रम में बलरामपुर में कलेक्टर के द्वारा ड्यूटी लगा दिया गया। कवर्धा में जो है गिरदावरी में फोटो खींच करके खेत की जो है सर्वे में ड्यूटी लगाया गया। समय समय पर जो है इससे पहले बहुत सारे ऐसी ड्यूटियां हैं, चाहे आयुष्मान कार्ड हो, अभी अभी कुत्ते की निगरानी की ड्यूटी लगाई गई है। ऐसे सैकड़ों काम शिक्षकों के ऊपर थोप दिए जाते हैं जो कि गैर शैक्षणिक है। तो गैर शैक्षणिक कार्यों के दबाव में शिक्षक इतना ज्यादा है जिसके कारण से उनका जो मूल काम है वह उससे भटक गए हैं। मूल काम उनका है बच्चों को पढ़ाना। और पिछले दिनों युक्तिकरण के द्वारा शिक्षकों की संख्या ऐसे ही कम कर दिया गया है। अब 1 HM है और अनुपात जो छात्र और शिक्षक अनुपात होना चाहिए, आदर्श अनुपात, उसको भी कम कर दिया गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस तरीके से गैर शैक्षणिक कार्यों से यदि शिक्षकों को दूर रखा जाएगा तो शिक्षा का गुणवत्ता ऐसे बहुत बेहतर होगा। और इस तरीके से आप निगरानी करके प्रदेश में शिक्षा की गुणवत्ता नहीं बढ़ा सकते। 60% क्षेत्र है कांकेर और बस्तर का एरिया जो है, इधर आप सरगुजा बेल्ट को ले, कोरबा का बेल्ट ले, बहुत सारा बेल्ट ऐसे जो जंगली क्षेत्र है वहां पर तो सबसे बड़ी बात नेटवर्क ही नहीं रहता, सर्वर इशू हमेशा बना रहता है। तो क्या वो शिक्षक अपने स्कूल में पहुंचकर भी इसी उलझन में रहेंगे कि भाई हमारी उपस्थिति जो है ले नहीं रहे, विद्या समीक्षा केंद्र के द्वारा लिया नहीं जा रहा है। तो मुझे लगता है कि वीएसके ऐप जिस प्रकार से सरकार नया प्रयोग कर रही है, ये सब जो है अव्यवहारिक जो आदेश जारी कर रही है, इसको दबावपूर्ण जो आदेश जारी कर रही है इसको बंद करे और पूरी तरीके से शिक्षकों के ऊपर भरोसा करे। शिक्षक बहुत बेहतर रिजल्ट देंगे। और मुझे लगता है कि अभी जो शिक्षक है बहुत ज्यादा दबाव में। प्रदेश के बेहद विद्वान अधिकारी वर्ग और यशस्वी शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव जी, गुणवत्ता में सुधार जो होता है खासकर शिक्षा के मसले में, तो उसमें कुछ चीज़ें बहुत सामान्य हैं। जैसे
स्कूल में शिक्षक पर्याप्त हों, स्कूल में संसाधन पर्याप्त हों। हम उन स्कूलों वाले प्रदेश में हैं जहाँ पे भवन नहीं है, लाइब्रेरी नहीं है, शिक्षक नहीं है, संसाधन नहीं है, साधन नहीं है, और इनकी संख्या कुछ उंगलियों पे गिनाने वाली नहीं है, बहुत है, बहुत ज़्यादा है। तो एक ऐप कोई सिस्टम को कैसे सुधारेगा? हाजिरी और शिक्षक जो अन्य कामों में लगा हुआ है उसका क्या होगा? गैर शिक्षकीय काम का जो कतार लगी हुई है उससे कैसे मुक्ति मिलेगी? और जब तक मुक्ति नहीं मिलेगी तब तक पढ़ाई कैसे होगी? पढ़ाई करने के लिए स्कूल के भीतर जो संसाधन चाहिए जब वो नहीं है तो बेहतर अध्ययन कैसे होगा? एक ऐप से सरकारी स्कूल या उनकी गुणवत्ता सुधरेगी, चूंकि सरकार कह रही है तो मान लेना चाहिए, मैं भी मान लेता हूँ, लेकिन प्रश्न अपनी जगह खड़े हैं मोबाइल। प्रश्न ये हैं कि मोबाइल ऐप से स्कूल सुधरेगा या आप अपने रिकॉर्ड को मेंटेन करेंगे? प्रश्न ये है कि ये भी एक और डिजिटल दिखावा बनकर रह जाएगा क्या? बहरहाल एक बात ये भी कही जाती है कि भाई कोई अच्छा काम हो रहा है, कोई नवाचार हो रहा है, अब सरकार कर रही है, सर्वशक्तिमान होती है सरकार, तो जब वो कर रही है तो उसमें प्रश्न पूछना, आशंकाएं जताना, संदेह व्यक्त करना क्यों? तो कोई संदेह नहीं है, कोई प्रश्न तो है और कोई आशंकाएं नहीं जताई जा रही हैं, लेकिन जो प्रश्न हैं उनसे सरकार साहब बहादुर परिचित रहें और अच्छे से परिचित रहें, सिर्फ इसलिए इन प्रश्नों को उद्भूत कर दिया गया, इन प्रश्नों को सामने लाया गया है। और फिर दोहरा देता हूँ, तीसरी या शायद चौथी बार कह रहा हूँ, सरकार सर्वशक्तिमान है, सरकार जो कहती है वही अंतिम सत्य है। सुशासन सरकार है, फिर ये तो सरकार का भी एक और वरीयता में है सुशासन सरकार। तो यदि सरकार को ये लगता है, इस सरकार के योग्य कैबिनेट मंत्री गजेंद्र यादव जी को ये लगता है कि एक ऐप से स्कूलों की गुणवत्ता सुधर जाएगी, शिक्षा की गुणवत्ता सुधर जाएगी, तो उसे बिल्कुल मान लेना चाहिए। लेकिन ये मैं कह रहा हूँ मान लेना चाहिए। आपके सामने प्रश्न रख दिए गए, आपके सामने सरकार की योजना रख दी गई, आपके सामने सरकार के दावे रख दिए गए, आपके सामने शिक्षक का अभिमत भी मैंने रख दिया। निर्णय आपको करना है कि एक ऐप सरकारी स्कूल की गुणवत्ता सुधार लेता है क्या? सोचिएगा। फिर कोई नई सूचना, फिर कोई नई जानकारी सामने आए, वो देने आपके सामने ज़रूर हाजिर होऊंगा, क्योंकि हर सूचना और जानकारी पे अधिकार है सिर्फ आपका, मैं सिर्फ माध्यम हूँ।